नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है बताइए। इस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है 2a gives b plus c is an example of zero order reaction. T1 and T2 are the half life period of initial concentration of A is 0.80 मोल पर लीटर एंड 0.40 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब समझिए, ये देखिए केस वन में आपका मान लो ए से जो भी रिएक्शन है हमारे पास है ना, ये देखिए केस वन में, अब मैं बस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, आप देख लो। केस वन में जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो कितना है, T1 के इक्वल है। और ए नॉट कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है केस वन में हमारे पास 0.80 मोलर है ना। और केस टू अगर आप देखोगे, केस टू में बच्चों जो टी हाफ है, मतलब जो हाफ लाइफ है सेम रिएक्शन के लिए, वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास कितना T2। और इस टाइम इन्होंने ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली वो 0.40 मोलर ली हुई है। मोलर, मोल पर लीटर का मतलब हो गया मोलर, ठीक। अब जरा समझिए, उसने हमसे बोला है देन द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, मतलब इस फर्स्ट वाले के हाफ लाइफ और सेकंड वाले के हाफ लाइफ में हमें रिलेशन यहां पर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है कि भाई देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन आपने डबल कर दिया, ये देखिए भाई 0.40 का डबल ही तो होता है, तो टाइम पीरियड भी तो डबल हो जाएगा। मतलब इसका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है T1, वो साफ साफ, ये देखिए वो साफ साफ डबल ऑफ द इसके हो जाएगा, समझे ना। मतलब जब आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी तो इसको हाफ रिएक्शन कंप्लीट करने में यानी 50% कंप्लीट करने में टाइम भी तो डबल होगा, ठीक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट अब इसी को हमें स्कूल में ठीक से करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे समझिए। हम सबसे पहले केस नंबर 1 में फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कहां गया फॉर्मूला, था टी हाफ इज इक्वल टू ई नॉट बाई 2k, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए लगाओगे तो टी हाफ, भाई ये छोटा सा नंबर लिखा रहता है बस, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k, यही होता है, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, यहां से आ जाएगा हमारे पास ए नॉट कितना है 0.80 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू के। अब और सेकेंड वाले के लिए टी हाफ क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2k। भाई के तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, के थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जीरो ऑर्डर की सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, के थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो ए नॉट यहाँ हमें 0.40 रखना पड़ेगा, बस हमने ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, ये इस तरीके से, ठीक। अब हमें क्या करना है बताइए, इसको ही तो हमने क्या बोला था, एक सेकेंड, ये देखिए इसको ही तो हमने T1 बोला था, ठीक। और इसको ही तो हमने T2 बोला है। अब उठा के डिवाइड लगा दीजिए, उठा के डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 0.80 डिवाइडेड बाई 2k, और डिवाइडेड बाई T2 कितना है हमारे पास 0.40 अपॉन में 2k, है ना। तो 0.40 अपॉन में 2k, ये इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो 2k से 2k हमारे पास कैंसिल हो गया, और हो गया 0.80 डिवाइडेड बाय 0.40, ठीक, ये गया, और 8/4 इज 2, ये 2, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग सोच सकते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक।